नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के अगस्त माह के लव राशिफल के बारे में। जी हाँ, यानी कि अगस्त का महीना मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आएगा, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मेष राशि वालों का अगस्त के माह का लव राशिफल। तो देखिए मेष राशि वालों, यहाँ पर ये जो अगस्त का महीना है, ये आपके लिए आपके प्रेम जीवन में एक तरह की नीरसता यहाँ पर शुरू से ही आप देख रहे होंगे कि ये आपके साथ रहने वाली है। नीरसता तो कम से कम लगभग पिछले 1 साल के आसपास हो गया होगा, जो इस तरह का माहौल चल रहा होगा आप लोगों के जीवन में। इस तरह की कुछ भावनाएं आप लोगों के बीच में चल रही होंगी। मन में एक तरह से ना अपने पार्टनर को लेकर के कहीं ना कहीं ठंडापन जैसा महसूस होगा। ये इस तरह की फीलिंग्स अगर आपके अंदर में चल रही होंगी, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है या वैवाहिक जीवन में है तो। क्यों? देखिए, पंचम भाव में यहाँ पर केतु बैठे हैं और केतु जो है ये प्रेम जीवन को सामान्य नहीं रहने देते हैं। ये ऐसी स्थिति अक्सर आपके लिए बना देते हैं जहां पर हम बोलते हैं कि एक इमोशनल डिटैचमेंट देना, ये स्थिति केतु कर देते हैं। यहाँ पर आप अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं एक मेंटली डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। प्रेम तो रहेगा लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भी यहाँ पर कमजोर पड़ सकती है। अब 17 अगस्त के बाद सूर्य भी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये कहीं ना कहीं ईगो पर आधारित होगी। कई लोगों को तो ऐसा लगेगा कि सामने वाला बदल गया है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि दोनों अपने अपने अहंकार में चुप रहते हैं। अब अगर प्रेम के कारक शुक्र देव की बात करी जाए तो ये शुक्र नीचस्थ स्थान के होकर के छठे भाव में बैठे हैं आपके लिए। इसका मतलब ये स्थिति रिश्तों में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ा सकती है। एक तरह का क्रिटिसिज्म आप लोगों के बीच बढ़ सकता है और छोटी छोटी बातों पर एक इमोशनल इरिटेशन होती है ना, चिड़चिड़ाहट, ये भी आपके बीच बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। प्रेम में परफेक्शन की चाह तो बढ़ेगी आपके, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी रहेगा कि आपका जो दिल है वो कहीं भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, एक खुशी वो महसूस नहीं होगी। जिन रिश्तों में पहले से ही किसी तरह का इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहां पर तकरार और ज्यादा बढ़ सकती है। मंगल का तीसरे भाव में आकर के कम्युनिकेशन को थोड़ा और इम्पल्सिव कर देना, मतलब आपकी बातचीत जो है उसमें उग्रता आ सकती है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर ये मंगल आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अचानक से मैसेजेस या फिर आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाए, या एग्रेसिव रिएक्शन, बहुत जल्दी रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, आपका जो तीखा रिएक्शन होगा, ये आपके संबंधों में थोड़ा अनस्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है। अगर आपने मंगल को कंट्रोल नहीं किया तो, यानी कि अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं किया तो। राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके लिए सप्तम भाव पर, यानी कि ये इन्फ्लुएंस, आकर्षण और एक तरह का कंफ्यूजन आप लोगों के बीच में बढ़ा सकता है, गलतफहमियां बनाए रखेगा यह राहु, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वहीं जब चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह बैठे होंगे तो ये मतलब कि दिल को पूरी तरह टूटने भी नहीं देंगे और पूरी तरह जुड़ने भी नहीं देंगे। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वो रिश्ता यहाँ पर टिकेगा, ये एक अच्छी बात है। पंचम भाव में ग्रहों के साथ में जो ये आपके लिए सूर्य, केतु और यहाँ पर फिर बुध और सूर्य भी आएंगे, मतलब बुध और भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ईगो क्लैशेस होंगे और ये आपके रिश्तों को कुछ इस मुकाम पर भी लेकर के आ सकते हैं कि ठीक है, अब वो बात नहीं कर रहा तो मुझे भी बात नहीं करनी है। इस तरह की कुछ स्थिति आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। जो लोग सिंगल हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो देखिए, अगर आप लंबे समय से अकेले हैं तो जीवन में
अगस्त का जो पहला भाग है, यहाँ पर एक नया कनेक्शन शुरू होता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर मन में अंदर है आपके कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, या फिर आप अपनी बात उसके सामने ना रख पाए किसी गलतफहमी या फिर किसी डर की वजह से, ये हो सकता है। तो मतलब ये कि मन से तो वो आपको पसंद आ रहा है, लेकिन अपने एहसास उसको बताना, अपनी फीलिंग्स उसको बताना, ये आपको अभी जच नहीं रहा है या आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। फिर भी यहाँ पर ये नजर आता है कि आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो सच्चाई है वो बाद में आप शायद अपने पार्टनर को बताने पर, अभी शुरुआत में फ्रेंडशिप से रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़े, इस तरह की स्थिति बन सकती है। अब अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है या फिर पहले भी ब्रेकअप हुआ है और अभी भी आप सिंगल हैं, तो यहाँ पर ब्रेकअप होने के बाद ये जो अगस्त का महीना है, ये भावनात्मक रूप से आपके लिए भारी रहने वाला है। बहुत ज्यादा आपके अंदर इमोशंस का, फीलिंग्स का उथल पुथल आपके अंदर रहने वाली है। आप अपने उस पार्टनर की हो सकता है पुरानी चैट्स को दोबारा पढ़ने, उनको दोबारा, उसके मैसेजेस को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें, और अचानक से आपका जो मेमोरीज है वो आपके ट्रिगर हो जाए, इस तरह की स्थिति बनेगी। जो आपका एक्स है उसका कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज भी आपकी तरफ आ सकता है, आपको वो कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज कर सकते हैं। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य और केतु ये एक साथ होंगे पंचम भाव में, तब यहाँ पर ये जो प्रभाव है ये पुराने दबे हुए फीलिंग्स को, पुराने दबे हुए घाव को आपके फिर से जागृत करेगा। कई लोग यहाँ पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनका उस एक्स से फिर से बातचीत शुरू हो जाए, लेकिन वही अधूरी बातें आपके लिए यहाँ पर फिर से दूरी का कारण बन सकती हैं। इस बात को ध्यान देना होगा। भी देखिए, वक्री शनिदेव ये संकेत दे रहे हैं कि अभी आपका कर्मिक लेसन जो है ना वो बाकी है। कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। कुछ प्रारब्ध के कर्म ये हो सकते हैं जिस वजह से ये सब आपके साथ हो रहा है, तो अपने कर्मों को तो यहाँ पर भोगना पड़ेगा। ये बात को आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी। हाँ, माह के अंत से कहीं ना कहीं धीरे धीरे हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कमिटेड लोगों की, जो पहले से ही किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। उनके लिए ये जो अगस्त का महीना है ये भावनात्मक संतुलन लेकर के आ रहा है। छोटी बातों पर जहां पर चिड़चिड़ाहट बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक पार्टनर तो यहाँ पर ये चाहेगा कि मुझे अपने पार्टनर की अटेंशन मिले, जबकि दूसरा पार्टनर ये समझता होगा कि नहीं, हमारे बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ रही है। तो इस तरह की स्थिति कुछ रहने वाली है। आपका मन कहीं और चल रहा है, पार्टनर का मन कहीं और चल रहा है, दोनों सेम पेस पर नहीं है, और इस वजह से आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के गलतफहमियां या फिर आपके रिश्ता एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति से गुजर रहा है। अब ये प्यार जो है ये पहले जैसा नहीं रहा। इस तरह की बातें आप लोगों के बीच में बार बार आ सकती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। भाई देखिए, करना क्या है, करना ये है कि हार्श जो आपके रिप्लाईज हैं या ईगो में जो आप चुप होकर के बैठ जाते हैं, एक साइलेंस ले आते हैं अपने बीच में, इसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ये जो है आपके रिश्ते को कमजोर बना रहे हैं। तो ये जो अगस्त का मध्य है ये आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अगस्त का जो अंत होगा ये आपके लिए ठीक हो सकता है। कहीं ना कहीं जो अभी तक आप लोगों के बीच में वैसे टेम्परेरी सेपरेशन आने के चांसेस बन रहे थे, अगर इस तरह की स्थिति भी आ गई है तो माह के अंत में इस तरह की स्थिति से थोड़ा आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है और प्रॉब्लम क्या है उसको समझने का समय मिलेगा। अब अगर विवाहित लोगों के लिए देखें तो विवाहित लोगों के लिए अगस्त का महीना बाहर से शांत लेकिन भीतर से थोड़ा इमोशनली हैवी रहने वाला है। सूर्य और केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपके लिए अंदर मतलब आप लोगों के बीच में रोमांस को थोड़ा कम कर रहा है, और जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का एहसास होने वाला है। कई लोगों के बीच में तो इस तरह का भी हो सकता है कि इमोशनल एक डिस्कनेक्ट महसूस करें, मतलब
आपको इस तरह की बातें लग सकती है कि आपकी बात आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है, या फिर आप अपनी बात अपने पार्टनर को नहीं समझा रह पा रहे हैं और उन्हें भी इस तरह का स्थिति महसूस हो सकती है। परिवार, बच्चों और ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई बातें ये आप लोगों के बीच में तनाव लेकर के आ सकती हैं। नीचस्थ शुक्र ये पार्टनर की एक्सपेक्टेशन को अधूरी छोड़ सकता है कहीं ना कहीं, जिससे आपके मन में एक डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। मतलब नीचस्थ शुक्र जो है ये आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बातें अधूरी छूट जाए, ये स्थिति होगी और इससे आप लोगों के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। और कम्युनिकेशन अगर पहले से कमजोर है तो यहाँ पर चुप्पी आपके रिश्ते में आ सकती है। हालांकि एक बात बहुत सही है कि गुरु यहाँ पर संबंध को टूटने नहीं दे रहे हैं। आपके लिए ये जो समय है ये थोड़ा कठिन दौर वाला समय है, लेकिन ठीक हो जाएगा, ऐसे संकेत यहाँ पर गुरु बृहस्पति देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनकी बात कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में है। तो देखिए इस मतलब अगस्त के महीने में एक हिडन अट्रैक्शन, एक सीक्रेट रिलेशनशिप की जो ऊर्जा है इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि और ये नीचस्थ शुक्र ये आपके अंदर आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं एक भावनात्मक दूरी लेकर के आए ही हैं और इस वजह से आपका झुकाव किसी तीसरे की तरफ होता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि आप इग्नोर्ड महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर से। तो ऐसे में आपका झुकाव किसी तीसरे व्यक्ति की ओर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ा आगे चल करके मुश्किल क्रिएट कर सकता है, इसीलिए आप इस बात को सोचकर उतनी ज्यादा हिम्मत ना कर पाए। वहीं अगर आप पहले से ही इस तरह के रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक तरह का जो जिसको बोलते हैं ना एहसास होना, किसी बात को लेकर के एक डर होना, और वो डर ये भी हो सकता है कि कहीं आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है ये अब सबके सामने ना आ जाए, ये उजागर ना हो जाए कहीं, ये वाली बात जो है ना अब ये आपको थोड़ा डरा सकती है और एक गिल्ट, एक कंफ्यूजन ये आपके अंदर लेकर के आ सकती है। अब अगर उपाय की बात करें तो देखिए शुक्रवार की रात को अगर आप सफेद चंदन का तिलक ये अपने माथे पर लगाते हैं, सोने से पहले लगा लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब शाम को मंदिर जाइए, जा सकते हैं तो, और मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के ही मंदिर में ये सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, मन को भी शांत करेगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इमोशनल एक डिसबैलेंस चल रहा है इसको बहुत ज़्यादा शांत करेगा, भावनात्मक संतुलन लेकर के आएगा। किसी भी कन्या को, कुंवारी कन्या को इत्र भेंट कीजिए। इत्र करना है, कहीं कोई परफ्यूम या बॉडी स्प्रे वगैरह नहीं, इत्र भेंट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। मंगलवार को तांबे के पात्र में जल भर कर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा के आइए, जहाँ पर हनुमान जी हैं वहाँ पर चढ़ा के आइए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपके इम्पल्सिव एंगर को कंट्रोल करेगा और जो आपका जो तीखी वाणी हो रही है ये उस वाणी को कम करेगा। तो दर्शकों यह था मेष राशि वालों के लिए अगस्त के माह का हाल, उनके प्रेम जीवन का। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।